हेलो स्टूडेंट्स, हम एक सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड इंटीग्रेशन। बेटा, इफ ए सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फर्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू एफ। हमने क्या करना है बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड इंटीग्रेशन मीन्स टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे हम। Sequence Fn convergent uniformly to f on closed interval ab and each function Fn is integrable on closed interval ab। हमने प्रूव करना है फर्स्ट f is integrable on closed interval ab and next है limit n tends to infinity a to b fn dx integral a to b f dx। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। बेटा इसके एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बेटा। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एफ एन इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू एफ। सो यदि हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट गिवन है तो डेफिनेशन क्या थी बेटा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे आप पहले ही लिख लीजिए बेटा, बाद में भी लिखना पड़ेगा अपॉन टू बी माइनस ए। यदि बाद में लिखना लिख सकते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। For all n greater than equal to m and x belongs to closed interval ab। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, इसको पहले सोल्व कर लीजिए आप। माइनस एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए लेस देन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई टू बी माइनस ए। मैंने एफ एक्स प्लस कर दिया, एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन अपॉन टू b माइनस ए लेस देन एफ एन एक्स लेस देन एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू b माइनस ए। मेरे पास ये आ गया। ओके, अब ये ले लीजिए पार्ट बेटा, एफ एक्स लेस देन एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू b माइनस ए 1 एंड सेकेंड ये पार्ट ले लीजिए आप। क्या आ गया बेटा, एफ एक्स ग्रेटर देन, चेंज कर लिया बेटा मैंने, एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए नंबर 2। अब हमें क्या गिवन है बेटा, और हमें गिवन क्या है बेटा, एफ एन इज इंटीग्रेबल। याद है बेटा, रीमन इंटीग्रल में आपने पढ़ा है एफ एन इज इंटीग्रेबल। इंटीग्रल मीन्स, रीमन इंटीग्रल मीन्स लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू एफ एन ए टू बी एफ एन डी एक्स। ये हमें गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव। हमने एफ को रीमन इंटीग्रल प्रूव करना है। इसके लिए क्या प्रूव करना है बेटा, मैंने लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। मैंने ये प्रूव करना है। अब यहां पे बेटा फ्रॉम फर्स्ट बेटा मैंने यहाँ पे अपर रीमन इंटीग्रल ले लिया। इसको क्या ले लिया बेटा, अपर रीमन इंटीग्रल। तो क्या है, ए टू बी एफ डी एक्स टेकिंग इंटीग्रेबल लेस देन ए टू बी एफ एन डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये तो कांस्टेंट है, ए टू बी अपर रीमन इंटीग्रल 1 डी एक्स। ओके, तो यहां पे कितना आ गया बेटा, ए टू बी अपर रीमन इंटीग्रल लेस देन, इसको क्या लिखेंगे बेटा, अपर रीमन इंटीग्रल लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू ए टू बी एफ एन डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। ये कैंसिल हो गया, इसको नंबर 3 दे दीजिए आप नंबर। क्लियर है बेटा ऑल पॉइंट्स। देखो मैंने हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट गिवन था, सबसे पहले मैंने ये प्रूव करना है। अब मैंने यहाँ पे अपर रीमन इंटीग्रल ले लिया, ये आ गई बेटा वैल्यू। क्लियर है। अब सेकंड देखना बेटा, मैंने ये ले लिया बेटा। अब सेकंड फ्रॉम टू देखना बेटा, फ्रॉम टू अब मैंने लोअर रीमन इंटीग्रल ले लिया, एफ डी एक्स ग्रेटर देन लोअर रीमन इंटीग्रल एफ एन डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 बी माइनस ए
लोअर रीमन इंटीग्रल वन डी एक्स। ओके, ये तो कांस्टेंट है बात। तो यहाँ पे कितना आ गया लोअर रीमन इंटीग्रल एफ डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी एफ एन डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू बी माइनस ए, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको नंबर 4 दे दीजिए बेटा, सॉरी अब आगे देखो एक मिनट। अब मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, लेस देन माइनस ए टू बी एफ एन डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू, नंबर 4। अब देखो बेटा 3 + 4 कर लिया मैंने, तो मेरे पास क्या है ए टू बी अपर रीमन इंटीग्रल माइनस लोअर रीमन इंटीग्रल, ये तो कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन बाय 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन बाय 2 कितना आ गया मेरे पास एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा पॉइंट? ओके। इसके बाद बेटा आपको मालूम है बेटा, आपने रीमन इंटीग्रल में पढ़ा है लोअर अपर रीमन इंटीग्रल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर रीमन इंटीग्रल। ओके, सो अपर रीमन इंटीग्रल माइनस लोअर रीमन इंटीग्रल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो बेटा एक ही केस पॉसिबल है यहाँ पे, ए टू अपर रीमन इंटीग्रल माइनस लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इक्वल टू, सो अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रीमन इंटीग्रल। तो हम क्या कहेंगे, एफ क्या हो गया बेटा, रीमन इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट तो मैंने यही प्रूव करना था बेटा, क्लियर है फर्स्ट पार्ट? ओके, समझ आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट मैंने ये प्रूव करना है बेटा, ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। देखो बेटा मेरे पास थर्ड पॉइंट क्या आया था बेटा, जो थर्ड पॉइंट लिखा था मैंने, ये लिखा थर्ड पॉइंट ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन ए टू बी एफ एन डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। मेरे पास ये था बेटा, ये थर्ड पॉइंट आया था मेरे पास। अब मैंने ये प्रूव करना है बेटा, इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा बेटा, टू प्रूव, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए आप, ए टू बी एफ एन डी एक्स माइनस ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना पड़ेगा। कैसे बेटा, फ्रॉम दिस मेरे पास कितना आ गया, फ्रॉम थर्ड ए टू बी एफ डी एक्स, ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन ए टू बी एफ एन डी एक्स। ठीक है, नंबर 5। ओके, फ्रॉम दिस बेटा इससे क्या आ गया, ए टू बी एफ एन डी एक्स लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, नंबर 6। फ्रॉम 5 and 6 बेटा देखो, फ्रॉम 5 and 6 क्या आ गया, ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 ए टू बी एफ एन डी एक्स लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है? अब इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, देखो इसको कैसे लिखूंगा बेटा मैं, माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन ए टू बी एफ एन डी एक्स लेस देन माइनस ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सो मेरे पास क्या आ गया, ए टू बी एफ एन डी एक्स माइनस ए टू बी एफ डी एक्स मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। यही हमने प्रूव करना था। जब भी हमने टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करना है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। अब एक बात और, दिस वन इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन नॉट नेसेसरी, मींस यदि हम कहें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ही होगा, ये नहीं है बेटा।
हाँ, यदि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, एफ एन रीमन इंटीग्रल है, तो हम कह सकते हैं ये टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन है। बट यदि ये टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन है तो हम ये नहीं कह सकते ये यूनिफॉर्म। हाँ, एक कंडीशन जरूर है, यदि ये टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल, और एक बात और, यहाँ पे तो सीक्वेंस गिवन है, यदि यहाँ पे सीरीज होती तो याद है सीरीज में हम क्या लेते हैं बेटा, पार्शियल सम एस एन। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लिमिट टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन इन सीरीज। कैसे करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए टू बी एस एन एक्स पार्शियल सम इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स इन सीरीज। चलो हम एग्जांपल कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, एग्जांपल क्या है, शो दैट एफ एन एक्स सीक्वेंस वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स ई दी माइनस एन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, ऑन 0 to 1। बेटा आप मेरी वीडियो देखना सीक्वेंस सीरीज की, उसमें मैं फर्स्ट 1-2 लेक्चर में ये इसको प्रूव किया है, ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है बाय डेफिनेशन, बाय एम एन टेस्ट मैंने किया है इसको। पर यदि आपने टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन के साथ करना है, आप देखो टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन, पहले आप एफ एक्स निकाल लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन एक्स अपॉन ए दी एन एक्स स्क्वायर, infinity by infinity form using L'Hospital rule, x upon e d n x square into x square। तो मेरे पास क्या है, 1 by infinity क्या आ गया बेटा, 0। ओके, सो फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया बेटा, एफ एक्स तो 0 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड क्या हुई बेटा, लिमिट 0 to 1 एफ डी एक्स, ये तो 0 आ गई, राइट हैंड साइड क्या आ गई, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो, आप बाय एम एन टेस्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी 0 to 1, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ एन एक्स डी एक्स, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स कितना है बेटा, एन एक्स ई दी माइनस एन एक्स के डी एक्स। तो एन एक्स के को टी पुट कीजिए बेटा, तो कितना आ गया, 2 एक्स, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एन। तो यहाँ पे कितना आ गया, ई दी माइनस टी डी टी। ओके, तो क्या आ गया बेटा इसका, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी 1/2 ए दी माइनस एन, ए दी 0 कितना आ गया, 1, ए दी माइनस इनफिनिटी 0, तो मेरे पास कितना आ गया, 0। देखो बेटा, ए दी माइनस इनफिनिटी 0, 0 माइनस 1 माइनस 1/2। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन। यदि ये टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो बेटा एग्जांपल को। सेकंड एग्जांपल बेटा, अब मैं सीरीज की एग्जांपल ले रहा हूं बेटा एक, ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाए बेटा इसका। सेकंड एग्जांपल है बेटा मेरे पास, चेक टर्म बाय टर्म integration the series the sum of whose first n terms is n square x 1 minus x to the power n
x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। बेटा हमें ये दे दिया बेटा इसे। तो फर्स्ट एस एन एक्स, तो पहले हम एफ एक्स निकाल लें बेटा, उसमें ऐसे चेक करना है बेटा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एफ एक्स किसके इक्वल है बेटा एस एन एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, हमें सम गिवन है ना, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मींस पार्ट्स सम गिवन है, एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स दी पावर एन। देखो बेटा x 0 जब 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, x 0 है जब 1 है, ठीक है बेटा। यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी ना, तो 1 माइनस एक्स दी पावर एन किसको टेंड्स करेगा 0। इन और केस एफ एक्स क्या आ रहा है 0, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गई 0 to 1, 0 to 1 एफ डी एक्स क्या आ गया 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी 0 to 1 एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स डी एन डी एक्स। बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल में a to b एफ डी एक्स इक्वल टू a 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा चेंज करना है आपने x को, ठीक है, तो यहाँ पे x चेंज कीजिए आप, यहाँ पे 1 है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 0 to 1 n स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस एक्स, x को 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो गया x की n डी एक्स। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n स्क्वायर 0 to 1 x दी n माइनस एक्स दी n प्लस 1 डी एक्स। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n स्क्वायर x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट पुट कीजिए 1 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 2। तो क्या बना बेटा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ गई ना, तो आगे देखना बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n स्क्वायर n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। तो क्या आ गया बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। बेटा n स्क्वायर के साथ डिवाइड, तो मेरे पास कितना आ गया 2 1 अपॉन 3n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई 2। तो हम क्या कहेंगे बेटा ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके क्लियर है बेटा पॉइंट। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे 1 आएगा बेटा, यहाँ पे 1, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है बेटा, शो दैट summation n equal to 1 to infinity nx upon 1 plus n square x square minus n minus 1x upon 1 plus n minus 1 the square x square is term by term integration, but not यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। मैंने कहा था ना बेटा यदि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हम ये नहीं कह सकते वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। बेटा आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने ये प्रूव किया है। अभी आपको सिर्फ मैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। एस एन एक्स निकाल लीजिए आप। फर्स्ट टर्म क्या आएगी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के माइनस सम ऑफ एन टर्म बेटा 0। सेकेंड 2 पुट कीजिए 2x अपॉन 1 प्लस 2 स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर।
थर्ड टर्म ऐसे ही बेटा लास्ट टर्म एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर एन माइनस 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1। देखो बेटा ये टर्म इसके पिछले का कैंसिल, ये आगे कैंसिल, सिर्फ एक टर्म बढ़ेगी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। तो पहले एफ एक्स क्या आएगा बेटा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, ये 0 आ गया बेटा। अब हमने राइट हैंड साइड निकाल ली 0 to 1, कहाँ से देखना है बेटा 0 to 1 इंटरवल गिवन है, तो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स राइट हैंड साइड तो 0 आ गई। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड देखनी है बेटा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स के डी एक्स। तो बेटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्केयर एक्स स्केयर हम क्या पुट करेंगे बेटा, एन स्केयर एक्स के को टी पुट कर दे, या एक्स स्केयर को कर दीजिए आप एन एक्स स्केयर को, ठीक है। कितना आ गया बेटा 2 एन स्केयर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मैंने एन के साथ मल्टीप्लाई एन के साथ डिवाइड, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 एन स्केयर एक्स डी एक्स 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 एन, लिमिट कितनी होगी बेटा 0 0 1 पुट करेंगे एन स्केयर, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/1 प्लस टी डी टी। तो कितना बड़ा बेटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 एन लॉग 1 प्लस टी 1 प्लस सॉरी हाँ log 1 प्लस टी की वैल्यू पुट कर दी एन के 0 पुट करेंगे, log 1 कितना होता है 0। बेटा देखो आगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म यूजिंग एलोस्पियर रूल 1 अपॉन एन स्केयर इंटू 2n अपॉन 2। बेटा अगेन देखो क्या आ गया n अपॉन 1 प्लस एन स्केयर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एलोस्पियर रूल क्या आ गया बेटा 1/2n 1 इन्फिनिटी 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है। बट बेटा मैंने प्रूव किया है, मेरे वीडियो में देख सकते हो, ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। प्लीज आपने करना है देख के वीडियो बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।